नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर विधायक मनोज मंडावी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर छाई हुई है। कांकेर जिला के नवागांव में छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के सीने में अचानक दर्द उठा, जिसे परिजनों ने आनन फानन में चरामा के एक स्थानीय हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार कराया, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ता देख राजधानी रायपुर में बेहतर उपचार के लिए ले जाया जा रहा था। तभी शरीर में किसी प्रकार की हलचल न देख तुरंत धमतरी के क्रिश्चियन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल कांग्रेस नेता मंडावी की मौत की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। उनके निधन पर सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा उपाध्यक्ष चरणदास महंत व संगठन के पदाधिकारियों सहित भाजपा के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और अन्य नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम भूपेश बघेल ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से कांग्रेस को बड़ी क्षति हुई है, जिसकी क्षतिपूर्ति कर पाना असंभव है। मनोज मंडावी का जाना सहसा विश्वास नहीं हुआ। हमारे साथ ही 98 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में चुने गए। भानु प्रतापपुर क्षेत्र से अनेक बार वो विधायक बने, मंत्री भी थे छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और उसके बाद अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष और आसंदी में नेता, वरिष्ठ विधायक, विधानसभा उपाध्यक्ष श्रद्धेय मनोज मंडावी जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से सत नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी का दुखद निधन हो गया है। उनका निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। हम सब उन्हें अपनी अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे आदिवासी समाज की मजबूत आवाज़ थे। असीम संभावनाओं वाला उनका व्यक्तित्व था। कांग्रेस पार्टी अपने इस होनहार नेता के निधन से स्तब्ध है, आहत है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी हुई है। हम सब उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मनोज मंडावी जी मेरे बचपन के सहपाठी से नरहरदेव स्कूल में पढ़ा करते थे। वे छात्र जीवन से ही प्रतिनिधित्व की उनमें क्षमता थी। नरहरदेव में भी वो अध्यक्ष रहे हैं और उसके बाद जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में भी उन्होंने छात्र जीवन से ही लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। वह बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व का उनकी में क्षमता था और वो सतत अपने क्षेत्र और लोगों के लिए शुरू से ही, बचपन से ही वो मेधावी थे और उनमें राजनीतिक समझ थी और प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनमें बचपन से ही था। लगातार अपने क्षेत्र में कार्य करते रहे। उनके पिताजी भी जनसंघ में थे और वो भी बहुत सरल और सीधे थे। पिताजी के भांति ही सरल थे, सीधे थे और हमेशा आदिवासियों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत काम करते रहे हैं और दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो कभी किसी से डरते नहीं थे, घबराते नहीं थे और सदैव अपनी बातों को सही ढंग से रखते थे और अपनी क्षेत्र की लड़ाई हमेशा लड़ते। विधानसभा के उपाध्यक्ष हमारे कद्दावर नेता मनोज मंडावी जी की तबीयत चारामा स्थित घर में बिगड़ी। उनको एम्बुलेंस से तत्काल रायपुर रेफर किया गया। डॉक्टरों की टीम भी थी वहाँ से, उनको यहाँ लाया गया। तो रास्ते में उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ने पर संतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जहाँ मैं खड़ा हूँ वर्तमान में, वहाँ लाया गया। हम लोग की पूरी टीम को जैसे ही पता चला हम लोग पहुँच गए, प्रशासन के लोग भी पहुँच गए, एसपी कलेक्टर भी पहुँच गए और यहाँ लाने के बाद उनकी सांसें थम चुकी थी। ये हमारी पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़े शोक की बात है कि आज हमारे बीच आदरणीय मनोज मंडावी जी नहीं रहे। बेमेतरा जिला की साजा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर नकेल कसने अभियान चलाया, जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। साजा पुलिस ने दुर्ग पुलिस के निर्देश पर नशीले पदार्थों के रोकथाम के लिए क्षेत्र में अभियान चलाया, जहां पुलिस ने एक तस्कर को घेराबंदी कर उसके पास से बड़ी मात्रा में गांजा और तस्करी में प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में साजा ब्लॉक के ढाब निवासी को गिरफ्तार किया।
फिलहाल पुलिस ने तस्कर पर नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भेंट मुलाकात के दौरान नगर निगम चिरमिरी के संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि व लोगों की खुशहाली के लिए कामना की। भेंट मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मनेंद्रगढ़ जिले के चिरमिरी पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने एक बयान में कहा कि मुझे कवर्धा जिला का प्रभारी बनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री के साथ भेंट मुलाकात व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। हम में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, हम सभी एकजुटता से प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उनके द्वारा बनाया गया मंत्री ही हूँ। हमारे दल में या किसी भी राजनीतिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो मुख्यमंत्री बनते हैं वही अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं। ठीक है, हाईकमांड की सहमति भी आवश्यक रहती है। तो हम लोग तो पहले दिन से साथ काम कर रहे हैं। कहीं कहीं बात सुनने में आती है कि कहीं ऊंचा नीचा हो रहा है, 2.5 साल की बात है, बीच में बाबा अलग की बात है। तो ये देखिए जीवन के पहलू हैं, इसमें संभावनाएं जो रहती हैं उसके हिसाब से राजनीतिक परिस्थितियां भी बनती हैं। बाबा अलग जा रहे हैं, आपने कहा, मैं अलग कभी नहीं गया, अभी तक कभी अलग नहीं गया। बात अगर आती है 2.5 साल की, अगर कहीं बात रही होगी कि कोई 2.5 साल वाली बात है, हालांकि किसी ने इसको प्रामाणिक तौर पे कहा नहीं। बंद कमरों में जो चर्चाएं होती हैं उसकी मर्यादा अलग रहती है और उसको रखना होता है। शेष निर्णय अंततः हमारे हाईकमांड का रहता है। मैं अगर कांग्रेस पार्टी में हूं तो मेरा हाईकमांड जो कहेगा मैं उसका पालन करता हूं। और अभी मेरे को कहा जा रहा है बिना शब्दों में कहे कि मुख्यमंत्री के साथ काम पे लगे रहो, तो मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। कवर्धा में अगर साथ भोजन कर रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कवर्धा का प्रभारी मंत्री बनाया है। वहां से संदेश था साथ चलने का, मंत्री सब प्रभारी मंत्री साथ रहते ही हैं, तो भोजन भी हम लोगों ने खाया। महेंद्रगढ़ प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अभी सीएम पद की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हाईकमान के आदेश अनुसार वे अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। छत्तीसगढ़ में भले ही 2020 की सरकार की अटकलों पर विराम लग गया हो, मगर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भीतर ही भीतर सीएम पद की चिंगारी धधक रही है। मनेंद्रगढ़ प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान से ऐसा ही साबित होता है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि हाई कमान का आदेश हुआ तो आगामी चुनाव में वे भी चेहरा हो सकते हैं। जो मुख्यमंत्री रहेंगे अमूमन वो रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय रहेंगे तो वो चेहरे रहेंगे। आप रहेंगे मुख्यमंत्री तो आप रहेंगे। उम्मीद है आपको कि बदलाव हो सकता है? मैंने तो पहले कहा कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल ने शनिवार की शाम दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में संगीतमय संध्या का आयोजन किया, जिसमें संगीत से जुड़े शहर के प्रतिभावान कलाकारों व सामाजिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकारों का सम्मान किया गया। हमर शहर हमर जिम्मेदारी से शहरवासियों को परिचित कराने बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल ने एक संगीतमय शाम का आयोजन शनिवार को किया। इस आयोजन में भूले बिसरे गीतों की अविरल श्रृंखला के बीच लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और एक से बढ़कर एक पुराने फिल्मी गीतों की प्रस्तुति दी गई। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता। जिसके रोज
विशेष अतिथि के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दुर्ग इकाई के अशोक राठी, प्रहलाद रूंगटा व अन्य सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शहर के उभरते हुए प्रतिभावान कलाकारों और पत्रकारों का भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के स्मृति में सद्भावना भाईचारा अवार्ड से प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अतिथियों ने कोशिश संस्था की खुले दिल से तारीफ की। देखिए, ये मंच जो है आज कोशिश के माध्यम से इन्होंने छोटे छोटे जो कलाकार हैं उनको इतना बड़ा मंच दिया, पब्लिक के बीच में लाया। ये अपनी अदा को कैसे आपको निखारना है, कैसे लोगों के बीच में पेश करना है। लोग तो खड़े नहीं हो पाते मंच में। आज वो बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे पूर्वा जी आई हमारे बीच में, और उनके साथ में और भी हमारे बहुत अच्छे यहाँ कलाकार लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने बहुत अच्छी यहाँ पर प्रस्तुति दी। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से, हम तो व्यापारी जगत से जुड़े हैं, लेकिन आज इतने टेंशन के बाद में व्यापारी अपने घर जाता है और उसके बाद में कहीं निकलने को सोचता है। आज वो आया यहाँ पे और संगीत सुना, और संगीत में वो पुरानी यादें, वो पुरानी चीज़ों को वापस इन्होंने सजो के रखा है। तारीफ़े काबिल है। कोशिश की ये बहुत अच्छी पहल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये जब भी ये संस्था, कोशिश संस्था जो भी कलाकारों को बुलाएगी, इनके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदैव इनके साथ में रहेगी। और हम चाहते हैं कि वो पुरस्कार सदैव चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हम इनको देते रहें और ये पुरस्कार इनके माध्यम से उन तक के पहुंचते रहें। बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करती है कि शहर की प्रतिभाओं को कैसे सम्मान किया जाए। एक मंच में बुलाकर सभी प्रतिष्ठित और सम्मानीय जन को यहाँ पर उपस्थित करके यहाँ की जो संगीत है, जो पुराने ज़माने से हमारे पुराने गीतें हैं, उसको आजकल के युवा इसको सुने, गुनगुनाए और अच्छे तरीके से उसको अपने जीवन में लाए। इसी कड़ी में यहाँ पर कोशिश ने कार्यक्रम आयोजित किया है। बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल ने इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि वे अपने इन प्रयासों से शहर के प्रतिभावान कलाकारों को मंच प्रदान करना चाहते हैं। कोशिश शहर के जो संगीत जगत में अपना योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने कला के क्षेत्र में, जिन्होंने पत्रकारिता जगत में अपना योगदान दिया है, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे शहर, हमारी जवाबदारी। सबको सम्मान मिले, हमारे शहर का गौरव बढ़े और हम उनको गौरवान्वित करके हमारी संस्था गौरवान्वित हो, बस यही उद्देश्य। हमर शहर हमर जिम्मेदारी से शहर वासियों को परिचित कराने बहुआयामी संस्था कोशिश एक पहल के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम कुल मिलाकर सफल रहा, जिसमें देर रात तक लोगों ने सुमधुर गीतों का आनंद उठाया। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005।
शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पत्रकार वार्ता का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को बदनाम करने लगातार बयानबाजी कर रही है, जो मुख्यमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता के कारण किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने नेता प्रतिपक्ष के पत्रकार वार्ता का जवाब देते हुए भाजपा के पास कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दे उठाने को नहीं बचे और तो वहीं केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम का दुरुपयोग कर रही है। ईडी की विधि सम्मत कार्यवाही को पूरा समर्थन है, लेकिन राजनीतिक विश्ववश कार्यवाही की जाएगी तो उसको लोकतांत्रिक ढंग से बेनकाब किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं ईडी की कार्यवाही को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन रमन सिंह तो ईडी के आधार पर ही अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम भाजपा नेता जिस प्रेस नोट का हवाला दे रहे हैं वह संदिग्ध लग रहा है। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ईडी का प्रेस नोट जारी किया, जो यह बताता है कि कार्यवाही राजनीतिक षड्यंत्र है। छापे में क्या मिलने वाला है, यह रमन सिंह को छापे के पहले से ही पता था क्या? यह संयोग है या प्रयोग? आज तक कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के एक भी रुपए के प्रमाणिक आरोप नहीं लगा पाए, तो तथाकथित रूप से अधिकारियों की अनियमितता और व्यापारियों के मामलों से सरकार को जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में अनर्गल आरोप लगाते राजनीति कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पे कांग्रेस सरकार से सीधे लड़ाई नहीं कर पा रही है, तो अपनी केंद्र सरकार के साथ मिलकर षड्यंत्र रच के राज्य सरकार को बदनाम करने की तमाम कोशिशें कर रही है। आज नेता प्रतिपक्ष ने आप सबसे पत्रकार वार्ता में कहा कि ईडी की कार्रवाई से राजनीति नहीं की जाती, लेकिन साथियों कल रात को जिस प्रकार से रमन सिंह के सोशल हैंडल से ईडी का प्रेस नोट जारी हुआ, आज दिनांक तक ईडी के द्वारा अधिकृत से कोई भी प्रेस नोट नहीं जारी किया गया है। आप ईडी की वेबसाइट में जाके देखेंगे तो 13 तारीख को आखिरी प्रेस नोट ईडी ने जारी किया था। 13 अक्टूबर को किसी जज के खिलाफ कार्रवाई की। ईडी ने कल अपने ट्विटर हैंडल में छत्तीसगढ़ में जो छापा मार की कार्रवाई हुई उसमें 4 फोटो और 3 लाइन जारी किया, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा कम से कम 2 से 2.5 पेज का प्रेस नोट ईडी के हवाले से अपने सोशल मीडिया में डाला गया। सारे अखबारों ने छापा। एक अखबार ने तो यहाँ तक छापा है, दैनिक नवभारत ने, कि रात को 1 बजे तक ईडी का कोई भी अधिकृत प्रेस नोट नहीं प्राप्त हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह जी के सोशल मीडिया से ईडी का प्रेस नोट मिला है। तो जब आज दिनांक तक 15 अक्टूबर अभी समय हो रहा है 2:58 में, 3 बजे तक ईडी के द्वारा कोई भी प्रेस नोट अपने वेबसाइट में नहीं डाला गया, कोई भी प्रेस नोट अपने ट्विटर हैंडल पर नहीं डाला गया विस्तृत, जैसा कि रमन सिंह जी के द्वारा प्रेस नोट जो वितरित किया गया है उसमें जो दावा किया गया है। यहाँ तक कि किसी भी मीडिया हाउस को ईडी के द्वारा अपना प्रेस नोट मेल भी नहीं किया गया है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी के पास में यह प्रेस नोट कहाँ से आया, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसमें ईडी की कार्रवाई का तमाम ब्यौरा दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो तथाकथित प्रेस नोट डॉक्टर रमन सिंह जी ने आप सबके समक्ष अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है, पहुंचाया है, उस प्रेस नोट के जो तथ्य हैं उन तथ्यों से मिलता जुलता तथ्य लगभग उन्हीं तथ्यों को डॉक्टर रमन सिंह जी ने आप सबके समक्ष पत्रकार वार्ता लेकर 3 दिन पहले भी रखा था। तो क्या छत्तीसगढ़ में ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो सारी की सारी कार्रवाई डॉक्टर रमन सिंह जी के तरफ से पूछ के हो रही है? डॉक्टर रमन सिंह जी छापा
कि कार्रवाई के पहले 3 दिन पहले ये सारी चीजों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। आदिवासी समाज ने राजनांदगांव में पत्रकार वार्ता ली, जहां आदिवासी समाज से जुड़े लोगों ने डोंगरगढ़ में आत्महत्या करने वाले आदिवासी युवक के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। खोरों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाले डोंगरगढ़ क्षेत्र के युवक विजय नेताम के दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोपी सूदखोरों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। आदिवासी समाज ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसके आत्महत्या के कुछ दिनों बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं की है, जिसे लेकर समाज व मृतक के परिजनों में आक्रोश देखा जा रहा है। आदिवासी समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किए जाने पर समाज ने उग्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी। मांग है कि सूदखोर रसूखदार तरुण हथेल, उसका भाई गब्बर हथेल, अरविंद हथेल और सोनम साहू को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके प्रताड़ना के कारण ही, इनके गाली गलौज करने के कारण ही, मारपीट की धमकी देने के कारण ही वह अधिक से अधिक प्रताड़ित हो करके ऐसा कदम उठाया है। तो समाज ये चाह रही है कि उनका कार्रवाई हो और उचित न्याय मिले। हमारा समाज भी एक ये जानना चाहती है कि पुलिस विभाग इतने लापरवाह क्यों है। घटना डोंगरगढ़ की है, टिकरापारा, वहाँ से थाना मुश्किल से 2 किलोमीटर होगा और 5 तारीख को सवेरे की घटना है और 9 तारीख को अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये बहुत ही हमारे समाज के लिए हास्यास्पद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी अधिकारी ऐसा किया है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे कि आखिर लेट क्यों किए। एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। बेमौसम बारिश ने किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जिले में इस वर्ष खरीफ की फसल खेतों में लहराने लगी थी, जिसके बाद बेमौसम बारिश की चपेट में आने की आशंका से किसान परेशान हैं। बेमेतरा में बेमौसम बारिश ने खेतों की फसल पर पानी फेर दिया है। नुकसान कितना हुआ है, इसका आकलन करना भी बाकी है। जिले में हरूना किस्म के धान खेतों में पककर तैयार हैं, जिन्हें काटने की तैयारी में है, लेकिन आए दिन खराब मौसम के चलते किसान अपने काम में तेजी नहीं ला पा रहे हैं। किसानों को रोजाना बेमौसम बारिश का डर सताने लगा है, जिसके कारण किसान धान की फसलों की कटाई के लिए मौसम खुलने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं कई किसान पूरी व्यवस्था और ज़्यादा मजदूरों के साथ हरूना किस्म के धान की कटाई का जोखिम उठाते नजर आ रहे हैं। खराब मौसम में फसलों में लगातार कीटों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। धान में माहू, कटवा और तना छेदक लगने का डर सताने लगा है। बेमौसम बारिश के साथ आंधी तूफान का असर लहलहाती फसलों पर नजर आ रहा है। खड़ी फसल तेज हवाओं के आने से जमीन पर गिर गई है, जिससे किसानों को फसलों की कटाई में परेशानी होगी। वहीं उत्पादन में भी इसका असर दिखाई देगा। किसानों की मांग है कि कृषि विभाग के अधिकारी खेतों का जायजा लेकर राज्य सरकार से मुआवजा दिलाने का पहल करें। राजनांदगांव एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब के 2 दिवसीय संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सैकड़ों बच्चे राजनांदगांव पहुंचे, जिनका व्यापारिक, सामाजिक व राजनीतिक संगठनों सहित जनप्रतिनिधियों व बच्चों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजनांदगांव पहुंचे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बच्चों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स व विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों सहित भाजपा पार्षद दल के किशोर यदु ने स्वागत किया। इस दौरान प्रतिभागी बच्चे शहर के गंज चौक स्थित बालाजी मंदिर से पैदल मार्च करते हुए महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। राजनांदगांव एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत की माने तो इन 480 बच्चों से 32 बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता यहाँ राजनांदगांव में हो रही है। 2 वर्गों में है, 6 से 8 वर्ष और 6 से 10 वर्ष और 10 से 14 वर्ष के 2 वर्ग में बच्चों का खेलकूद प्रतियोगिता है। ये कुश्ती, कबड्डी, लॉन्ग जंप, हाई जंप और
दौड़, ऐसे करके एथलेटिक्स के 6 खेल का यहाँ प्रतियोगिता होगा। गांव के प्रतिभा को उभारना, उनको एक अवसर देना कि वो अपने प्रतिभा का, अपने कला और कौशल का प्रदर्शन करे। और हम सबकी ये इच्छा है कि दंतेवाड़ा जैसे और अंबिकापुर जैसे, सूरजपुर जैसे वनवासी क्षेत्र की प्रतिभा को हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के खेल में, प्रतियोगिता में भाग ले और गोल्ड मेडल जीते। ऐसे ये बहुत सुनहरा अवसर है। वनवासी बंधु हमारे राजनांदगांव संस्कारधानी में आए हैं और संस्कारधानी की जनता दिल खोल करके इन देव स्वरूप बच्चों का हृदय से उन लोग स्वागत कर रहे हैं। हम शहर वासियों को भी बधाई देते हैं और 2 दिन कार्यक्रम 15 और 16 कल होगा। पूरे शहर के लोग आएँ, इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। उत्तर बुनियादी शाला बेमेतरा में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेमेतरा की उत्तर बुनियादी शाला में बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से रंगोली बनाओ, थाली सजाओ व दीपक सजाओ आदि प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रंगोली में मानसी और थाली सजाओ स्पर्धा में दीक्षा साहू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद रानी डेनिम सेन ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।